हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम क्लास 10th के सेकेंड टर्म को लेकर कई सारे चैप्टर्स को स्टडी कर चुके हैं। स्पेशली आईसीएसई बैच को लेकर अगर बात की जाए तो वी हैव कंप्लीटली डिस्कस्ड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम में मैंने जो एक लाइव लेक्चर लिया था उसमें हमने नर्व कंडक्शन को एक्सप्लेन किया था। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम। जो भी ये लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम से, दैट इज नॉट ओनली अप टू क्लास 10th आईसीएसई, बट जो बच्चे 11th सीबीएसई को लेकर या आईएससी को लेकर चल रहे हैं या जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट भी आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। हम एक एक करके एंडोक्राइन सिस्टम के सारी ग्लैंड्स को, सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले हम इस ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का एक कंपोनेंट है जो कि हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस जैसे कि टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एक छोटी सी बहुत ही स्मॉल साइज्ड एक ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग हाइपोथैलेमस, और ये जो स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस से अटैच है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों, जब हम ब्रेन में जो चारों तरफ बोन्स पाई जाती हैं उनकी बात करते हैं, हमारे क्रेनियम की बोन्स की बात करते हैं, तो क्रेनियम में एक बोन होती है दैट इज कॉल्ड स्फीनॉइड बोन। दैट इज कॉल्ड स्फीनॉइड बोन। इस स्फीनॉइड बोन में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसको हम नाम देते हैं सेला टर्सिका, जिसको हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसी डिप्रेशन, इसी सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है एंड दिस ग्लैंड is attached to hypothalamus by a stalk that is called infundibulum। जो स्टॉक, जो स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से अटैच करता है दैट इज कॉल्ड infundibulum। दैट इज कॉल्ड infundibulum। क्लियर दिस थिंग नाउ। बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्यों कहलाती है मास्टर ग्लैंड? ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स के थ्रू, अपने सिक्रीशंस के थ्रू दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। इसको मास्टर ग्लैंड के साथ साथ लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का लीडर भी कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों लीडर कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल कहीं ना कहीं होता है हमारे ब्रेन के इस पार्ट से जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस।
दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहलाती है? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। अब बच्चों हम आते हैं डायग्राम पर। हाइपोथैलेमस में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये नर्व सेल, ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में, जिनको हम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहते हैं, जिनको हम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का नाम देते हैं। ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स क्या है देखो जरा। ये जो पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। This portion is called anterior pituitary. And this middle portion is called intermediate lobe. पहले हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो बच्चों, पिट्यूटरी की या इंटरमीडिएट लोब की, इनको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में एक नाम और देते हैं, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। This adenohypophysis consists of a structure that is called pars distalis and pars intermedia. बच्चों यहां पर जो ये पार्स इंटरमीडिया है, दैट रिप्रेजेंटिंग इंटरमीडिएट लोब, और जो पार्स डिस्टेलिस है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट एंटीरियर पिट्यूटरी। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया यानी इंटरमीडिएट लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर दिस थिंग? नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू hypothalamus by this circulatory system, and this circulation is called portal circulation। जैसे हमने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पोर्टल वेन होती थी जो एक ऑर्गन से स्टार्ट होती थी, दूसरे ऑर्गन पर फिनिश होती थी। सेम पोर्टल वेन यहां पर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है और एंटीरियर पिट्यूटरी पर फिनिश होती है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अलावा एक और पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस
और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कई सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट एंड दिस पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं बाय दिस पोर्टल सिस्टम। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर दिस थिंग? नाउ जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब की या पार्स इंटरमीडिया की, तो इन ह्यूमन बीइंग ये जो इंटरमीडिएट लोब है ये लेस डेवलप्ड होता है, या ये रूडिमेंट्री होता है, या इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बट जो लोअर एनिमल्स होते हैं, फिशेस, एम्फीबिया, उनकी बॉडी में ये कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। इसीलिए इस इंटरमीडिएट लोब को हम एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही स्टडी करते हैं। Clear this thing? Now, this posterior pituitary, it is also called neurohypophysis. Sorry, it is also called neurohypophysis. And my dear students, neurohypophysis या posterior pituitary का दूसरा नाम होता है पार्स नर्वोसा। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट अपने खुद के हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, अपने खुद के हार्मोन्स नहीं बनाता। एक्चुअली जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन्स बेसिकली हाइपोथैलेमस के इन न्यूरॉन्स में ही फॉर्म्ड होते हैं। अभी जब हम हार्मोन्स के नाम पढ़ेंगे कि किस पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हम वहां पर जानेंगे बच्चों कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो एक्चुअली कहां से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से, और वो आकर स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एंड हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो इन एक्सॉन फाइबर्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। वहां से ही जब भी नीड होगी तो वो हार्मोन्स वहां से सिक्रीट होंगे। क्लियर दिस थिंग? दैट मीन्स हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू anterior pituitary by the help of portal system, portal circulation, portal vein, जबकि hypothalamus is attached to posterior pituitary by the help of these neurons, these axon fibers। तो बच्चों दोनों पार्ट either anterior pituitary और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो दोनों पार्ट हैं इस ग्लैंड के, ये अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होते हैं। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ adenohypophysis which contain pars distalis, pars intermedia and neurohypophysis which contain pars nervosa। Now ये जो anterior pituitary वाला पार्ट है it secrete many hormones जिनके नाम है growth hormone, second is TSH, thyroid
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड, ACTH, ACTH एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। देन प्रोलैक्टिन, then 2 more hormones are released by this structure, जिसको मैं अभी मेंशन करता हूं। वो हार्मोन्स हैं FSH follicular stimulating hormone and LH luteinizing hormone। पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन निकलता है बच्चों, that is called MSH, melanocyte stimulating hormone। Pars nervosa produce 2 hormones, one is called oxytocin, one is called vasopressin। बच्चों वैसोप्रेसिन को हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हम इन हार्मोन्स को स्टडी करेंगे तो मैं इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस, इनके हाइपोसिक्रीशन का हमारी बॉडी पर इफेक्ट और हाइपर सिक्रीशन का हमारी बॉडी पर इफेक्ट क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो हम सब स्टडी करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH follicular stimulating hormone, LH luteinizing hormone, then MSH melanocyte stimulating hormone is produced by pars intermedia, and pars nervosa produce oxytocin and vasopressin. Vasopressin is also called ADH, anti-diuretic hormone। बच्चों यही वो 2 हार्मोन्स हैं जो निकलते सिक्रीट तो होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, बट आकर स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और एट द टाइम ऑफ नीड दे आर सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर दिस थिंग। अब हम बात करते हैं सिंगल हार्मोन्स की, उनके फंक्शंस की, और जो भी उनके कॉज और जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनकी। क्लियर दिस थिंग। अब बच्चों हम बात करते हैं फर्स्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। बच्चों जब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, एज द नेम सिंपली दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ हार्मोन को बच्चों हम नॉर्मली एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन। तो बच्चों जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। दिस इज द ओनली हार्मोन which act diffusely throughout the body, जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर वर्क नहीं करता, जबकि ये पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे मसल, सारे टिश्यूज पर वर्क करता है। दैट मीन्स जब भी हम किसी हार्मोन की बात करते हैं तो वो हार्मोन स्पेशली किसी ऑर्गन, किसी टिश्यू पर वर्क करता है, बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की तो इट वर्क थ्रू आउट द बॉडी। बच्चों ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ
कैसे इंड्यूस कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हमारे बॉडी के फिजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बच्चों मेनली होते हैं बोन्स, मसल्स और हमारा ब्लड। तो बच्चों जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे बोन्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली मेंटेन रखता है। द फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन टू मेंटेन कैल्शियम लेवल ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड थिंग बच्चों, ब्लड हो या कोई भी टिश्यू हो, कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी सेल हो, उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी का सबसे बेस्ट और सबसे क्विकेस्ट सोर्स हमारी बॉडी में होता है ग्लूकोज। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज इज अ ब्लड शुगर। तो जो ये ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन हमारे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन रखता है, सो दैट जब भी सेल को ग्रोथ के टाइम पर ग्लूकोज की नीड हो तो वो उसके लिए अवेलेबल हो जाए। तो द सेकेंड फंक्शन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी के प्रोटीन के लेवल को भी मेंटेन रखता है। ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूअसली प्रोटीन के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता रहता है। तो कैल्शियम, ग्लूकोज एंड प्रोटीन, इन सब के लेवल को मेंटेन कर ही ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ग्रोथ हार्मोन का जो मेन फंक्शन है, मेंटेन कैल्शियम लेवल ऑफ आवर बॉडी, मेंटेन blood glucose level, as well as it involve in anabolism, formation of protein। तो इन तीनों फंक्शंस को कंट्रोल करके ही ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ दीज आर द मेन फंक्शंस एंड ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए फेमस है। इसीलिए बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन को हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर? नाउ अगर किसी रीजन की वजह से हमारे बॉडी में, अगर किसी रीजन की वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, अगर किसी रीजन की वजह से या पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोमा और ट्यूमर की वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, तो उस केस में हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती एंड दैट रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। बॉडी की जो हाइट है, पर्सनैलिटी है, वो चेंज हो जाती है, हाइट कम रह जाती है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉर्फिज्म। हमें सर्कस में भी जो भी डॉर्फ देखने को मिलते हैं, दे आर बेसिकली ड्यू टू दिस कंडीशन। उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपरली ना होने की वजह से उनकी हाइट कम रह जाती है। दैट्स वाई दे आर सेड टू बी ड्वार्फ। बट बच्चों यहां पर एक कंडीशन और बच्चों के ब्रेन में आती है कि सर अगर वो ड्वार्फ हैं,
तो क्या उनकी बॉडी का जो मेंटल स्टेटस है, जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, वो भी क्या अफेक्ट होता है? तो बच्चों अगर आपने उनको कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि दे आर मोर एक्टिव देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो गाइज जब हम ड्वार्फिज्म या डॉफ की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ उनकी बॉडी हाइट ही कम रह जाती है, अदरवाइज उनके सारे ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल रहता है। क्लियर? नाउ अब जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में सिक्रीशन कम हुआ तो यहां पर सेकेंड कंडीशन आती है कि अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो बच्चों यहां पर दो कंडीशंस हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्डहुड स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज में नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में उस इंडिविजुअल की जो हाइट है वो सडनली इंक्रीज होती है, और वहां पर जो हाइट इंक्रीज हो रही है, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, वो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन ज्यादा हो जाती है, और उस केस में वी यूज अ वर्ड जाइगेंटिज्म और जिगेंटिज्म। तो बच्चों जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्डहुड स्टेज में ज्यादा होता है तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं जिगेंटिज्म और जाइगेंटिज्म। क्लियर दिस थिंग? नाउ अगर ये सिक्रीशन एडल्ट स्टेज में बढ़ रहा है, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल की नॉर्मल ग्रोथ होने के बाद अगर किसी रीजन की वजह से सडनली फिर से ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमारे लिम्स, हमारे फेस रीजन में नोज, लिप्स, इनका जो साइज है वो डिस्प्रपोर्शन वे में इंक्रीज होता है। वहां पर एक प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं होकर एक डिस्प्रपोर्शन वे में ग्रोथ होती है, और उस कंडीशन को बच्चों हम एक्रोमेगैली भी कहते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान दें इस पॉइंट को कि एक्रोमेगैली का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो फेस रीजन पर दिखाई देता है। सेकेंड थिंग, कभी कभी ग्रोथ हार्मोन्स के ओवर सिक्रीशन की वजह से प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। तो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन सिर्फ बॉडी का डिस्प्रपोर्शन या इम्प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं कराता, जबकि अगर सिक्रीशन बिल्कुल ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो उस केस में उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्लियर दिस थिंग? अब हम बात करते हैं सेकेंड हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन भी बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि बच्चों इस हार्मोन का नेम है और हमने जाना भी था कि एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है, तो बच्चों ये जो हार्मोन है इट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, थायराइड हार्मोन्स, उनको कंट्रोल करता है। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो इसके बारे में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये थायराइड ग्लैंड के निकलने वाले हार्मोन्स के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट,
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इस हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म है ACTH। बच्चों किडनीज के ऊपर एंटीरियर रीजन में एक स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी की तरह एड्रिनल ग्लैंड के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स वो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इस हार्मोन से कंट्रोल होता है। क्लियर दिस थिंग? यहां पर मैंने इसी पार्ट को मेंशन क्यों किया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ही सिर्फ एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से कंट्रोल होता है, क्योंकि बच्चों एड्रिनल ग्लैंड का जो सेकंड पार्ट है दैट इज एड्रिनल मेडुला, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कंट्रोल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रेगुलेट स्टीरॉयड हार्मोन्स, और अगर हम नीट लेवल पर बात करें तो उस स्पेसिफिक स्टीरॉयड हार्मोन का नेम पूछा जाता है जो इस हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। तो इट रेगुलेट स्टीरॉयड हार्मोन्स दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी की, दैट इज प्रोलैक्टिन। बच्चों प्रोलैक्टिन को हम ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। इन फीमेल्स प्रोलैक्टिन बेसिकली एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स पर वर्क करके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो एल्व्यूलाई, जो सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन सेल्स पर वर्क करता है प्रोलैक्टिन, एंड इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। जो फीटस डेवलप होता है उसको मदर एज अ इम्यूनिटी, एज अ न्यूट्रिशन जो मिल्क प्रोवाइड करती है, उस मिल्क के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है प्रोलैक्टिन। दैट्स वाई बच्चों दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। करता क्या है प्रोलैक्टिन बच्चों? प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व इन और इंड्यूस मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन करता है इन मेमोरी ग्लैंड्स। इन मेमोरी ग्लैंड्स इट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्लियर दिस पॉइंट? तो प्रोलैक्टिन का जो मेन फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स। द नेक्स्ट हार्मोन which is produced by anterior pituitary, बच्चों उस हार्मोन को हम नाम देते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। Those hormones actually work on gonads. ह्यूमन मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, इन ऑर्गन्स को जो मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं ये हार्मोन्स कहलाते हैं गोनेड्स। और इन गोनेड्स पर वर्क करता है कौन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या हम उनको बोलते हैं बच्चों गोनेडोट्रोपिन। क्लियर दिस थिंग? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स में जो पहला हार्मोन हमको स्टडी करना है बच्चों दैट इज
FSH, इस हार्मोन का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH is called follicular स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स दोनों ही गोनड्स पर वर्क करते हैं। जैसा कि नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन फीमेल्स में ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है। फॉलिकल्स डेवलपमेंट इनसाइड द ओवरी। जब फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, उसकी ओवरी में ऑलरेडी थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ एग और फीमेल गैमीट डेवलप हो चुके होते हैं, बट वो गैमीट्स इमैच्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। उन गैमीट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन कराता है बच्चों? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन मेल में ये हार्मोन स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी हेल्प से? along with मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं along मेल एंड्रोजन। तो मेल एंड्रोजन के साथ मिलकर FSH स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। इन फीमेल जो FSH है वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है इन फीमेल। बच्चों, फीमेल चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उनमें जो फॉलिकल्स पाई जाती हैं, उन फॉलिकल्स को हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है, फीमेल चाइल्ड मैच्योर होती है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब जाके वो फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं, देन टर्शरी फॉलिकल्स, एंड देन फाइनली एक मैच्योर फॉलिकल बनती है जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेफियन फॉलिकल। अब उस ग्रेफियन फॉलिकल पर जो हार्मोन वर्क करता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दैट इज अ सेकंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन मेल्स में क्या फंक्शन करता है? इट रिलीज, ये जो अभी हमने नाम लिखा था ना बच्चों, मेल एंड्रोजन हार्मोन, जो स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है FSH के साथ, ये मेल एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस से निकलता है और इस हार्मोन को टेस्टिस से सिक्रीट कराने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH रिलीज मेल एंड्रोजन। कैसे रिलीज कराता है और किससे रिलीज कराता है? बाय लिडिग सेल्स। टेस्टिस के अंदर जो सेल्स मेल एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती हैं उनको हम लिडिग सेल्स कहते हैं। तो बच्चों, लिडिग सेल्स टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट वो सेल हैं जिनको हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसी वजह से इस LH हार्मोन को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इन मेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लिडिग सेल एंड रिलीज मेल एंड्रोजन। मेल एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, जिसको हम कॉमनली टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट LH।
LH इन फीमेल LH क्या करता है? रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल थी बच्चों उसका रप्चरिंग कराता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो ओवा रिलीज होगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओव्यूलेशन। तो जो LH है वो फीमेल्स में ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है और ओव्यूलेशन कराता है, ओवा रिलीज कराता है। ओवा के रिलीज होने के बाद, ध्यान से सुनना बच्चों, ओवा के रिलीज होने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट होती है एक येलो कलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उस येलो कलर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी करता है LH हार्मोन। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं तब हमें इन सारे वर्ड्स का एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आता है। मैं आपको यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में सिर्फ एक लाइन बताना चाहूंगा। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है विच एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। और माय डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम ही वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज ईस्ट्रोजन, इन सब का सिक्रीशन करता है। तो उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है बच्चों? LH। कौन करता है? LH। So this is about the functions of FSH and LH. So guys, we have studied about function of growth hormone, their hypo and hyper secretion, then thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, then prolactin, and then finally gonadotropin hormone. अब बच्चों हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब की, जिसको हमने नाम दिया था पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम दिया था? पार्स इंटरमीडिया। बच्चों ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये जिस हार्मोन का प्रोडक्शन करता है उस हार्मोन का नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली मेलानोसाइट्स स्किन में प्रेजेंट वो सेल्स होती हैं जो मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। मेलानिन पिगमेंट्स हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। मेलानिन जितना ज्यादा होगा स्किन उतनी डार्कर होगी, मेलानिन जितना लाइट होगा कम होगा स्किन उतनी लाइट होगी। तो बेसिकली मेलानिन कंट्रोल स्किन पिगमेंटेशन। बट ह्यूमन में मेलानिन का कंट्रोल एक दूसरा हार्मोन करता है, जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बट जो लोअर एनिमल्स हैं, फिशेस, एम्फीबिया, वहां पर स्किन पिगमेंटेशन MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करता है। बट ह्यूमन में ये फंक्शन एक दूसरा हार्मोन दैट इज मेलेटोनिन करता है। और बच्चों मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और ज्यादा स्टडी करेंगे तो इस ग्लैंड का नाम भी हम पढ़ेंगे। क्लियर दिस थिंग? अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब के बाद अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ओके, देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो बेसिकली हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये हार्मोन्स कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। उन न्यूरॉन से ये हार्मोन पोस्टीरियर पार्ट में आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सॉन, और एक्सॉन टर्मिनल में आकर ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। बच्चों जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक्ट ऑन इनवॉलेंट्री मसल्स। ऑक्सीटोसिन इनवॉलेंट्री मसल्स पर एक्ट करता है और इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ यूट्रस पर एक्ट करता है। जब फीमेल के यूट्रस में 9 मंथ तक फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, उस कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद फीटस एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा मदर के हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हेल्प से ये हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन यूट्रस की मसल्स पर कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। और जब यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चों वहां पर लेबर पेन प्रोड्यूस होता है, विच कॉज एक्सपल्शन ऑफ फीटस। वो मसल कॉन्ट्रैक्शन फीटस का बॉडी से बाहर एक्सपल्शन कराता है, जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में पार्चुरेशन या डिलीवरी कहते हैं। तो जब ऑक्सीटोसिन यूट्रस या यूट्राइन की मसल्स का वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वहां पर सीवियर पेन प्रोड्यूस होता है। इस पेन की इंटेंसिटी सारे पेन्स में सबसे ज्यादा होती है। लाइक इट फील लाइक कि अवर 206 बोन्स आर ब्रोकन डाउन एट द सेम टाइम। दैट काइंड ऑफ पेन is produced when oxytocin act on uterine muscles। और उस लेबर पेन से जब फीटस बॉडी से बाहर की ओर पुश होता है, फीटस की डिलीवरी होती है, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बच्चों इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। सेकेंड थिंग, फीटस की डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन ऑल्सो एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड्स। ऑक्सीटोसिन बच्चों वर्क करता है मैमरी ग्लैंड्स पर, और मैमरी ग्लैंड्स में जो मिल्क का फॉर्मेशन किया था प्रोलैक्टिन ने, उस मिल्क का इजेक्शन होता है। जब मिल्क का इजेक्शन होता है तो इस वजह से हम ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन मेनली परफॉर्म 2 फंक्शंस। बर्थ हार्मोन की तरह वर्क करके ये फीटस का एक्सपल्शन करता है बॉडी के बाहर, डिलीवरी कराता है, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट करके डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब फीटस मदर मिल्क को फीड करता है तो मदर और फीटस के बीच में एक बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग बनती है, और उस बॉन्डिंग के पीछे है ऑक्सीटोसिन। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड लव हार्मोन। जो मदर और फीटस के बीच का इंटरेक्शन है, जो लव पॉइंट है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर दिस थिंग? नाउ the last hormone of pituitary gland, that is called ADH, antidiuretic hormone। ये हार्मोन बच्चों वैसोप्रेसिन कहलाता है, और ये हार्मोन वर्क करता है डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हार्मोन वर्क करता है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करके ये हार्मोन एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यही रीजन है बच्चों कि
यूरिन, जो यूरिन ह्यूमन बॉडी से बाहर वॉइड होता है, मैच्यूरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, उसका एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स है जिसमें मिनिमम टू मिनिमम वाटर प्रेजेंट हो, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एक वर्ड होता है बच्चों डाययूरेसिस। डाययूरेसिस या डाययूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करते हैं। अल्कोहल, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे कहलाते हैं डाययूरेटिक्स। जब हमें यूरिन का आउटपुट कम प्रोड्यूस करना है तो वी विल यूज सब्सटेंस विच विल बी एंटी डाययूरेटिक, और वो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या रखा गया है बच्चों? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो दिस हार्मोन एक्ट ऑन नेफ्रॉन और मिनिमम टू मिनिमम वाटर लॉस कराता है। सेकंड, एडीएच कहीं ना कहीं माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम भी करता है। ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है जिससे थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब हमारे बॉडी में GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम होता है या बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो उस टाइम पर ADH वर्क करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके ये वाटर के कंटेंट को मेंटेन करता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, जब हमारी बॉडी में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, उस केस में नेफ्रॉन के DCT पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन में यूरिन के थ्रू वाटर का आउटपुट बढ़ जाएगा, और जब यूरिन में वाटर का आउटपुट बढ़ेगा बच्चों, तो उस डिसीज को, उस कंडीशन को हम एक बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। बच्चों, डायबिटीज दो टाइप की होती है। एक वो डायबिटीज जब शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है, बॉडी में बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। वी विल डिस्कस फर्दर, बट यहां पर मैंने वर्ड लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस वो डिसऑर्डर है जिसमें ADH का लेवल, ADH का सिक्रीशन हमारी बॉडी में कम होता है, और जब ADH का सिक्रीशन कम होगा तो हमारी बॉडी से यूरिन का आउटपुट ज्यादा होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। सो गाइज, दिस इज कंप्लीटली अबाउट pituitary gland. In next lecture we will discuss about further any endocrine gland, but still if you guys have any doubt, any point of discussion regarding this topic, just SMS me, we will discuss it. Clear? Thank you so much. God bless you.